हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित एक एक पॉइंट जो है विस्तृत तरीके से बता दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और चैनल पर नया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आगे की भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर टिक वाइज चीजें जो है वो मैंने आपके लिए क्लियर कर दी हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 7 जनवरी 2022 है। 7 जनवरी 2022 से आप अपना फॉर्म जो है वो भर पाएंगे और 28 जनवरी 2022 तक मतलब 21 दिन का यहां पर टोटल आपको टाइम दिया गया है। और आवेदन में संशोधन के लिए यहां पर आपको 4 फरवरी 2022 तक का जो समय है वो मिलेगा। इसके बाद आप जो है वो संशोधन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे कि राजस्व लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा होगी वो पीटी 2021 के स्कोर पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने पीटी 2021 का एग्जाम दिया है। इसके लिए कोई भी स्कोर या परसेंटाइल जो है वो यहां पर नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आवेदन की यहां पर फीस कितनी है। तो ऑनलाइन आवेदन हेतु जो श्रेणीवार निर्धारित फीस है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो यहां पर आपको 25 रुपए की जो शुल्क है वो यहां पर देनी पड़ेगी, जो कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है वो यहां पर है। लेकिन यहां पर एक बड़ी चीज इस बार निकल करके आ रही है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस या शुल्क जैसा कि आयोग या शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व जो है वो किया जाएगा। मतलब यहां पर जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको 2 बार फीस जो है वो देनी पड़ेगी। यहां पर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेतन और यहां पर वैकेंसीज को लेकर के। तो वैकेंसीज अगर आप बात करोगे तो राजस्व लेखपाल की वैकेंसी है और यहां पर जो है इनका ग्रेड पे 2000 है और 5200 से 20,200 के बीच में इनको जो सैलरी है वो दी जाएगी। जो एज की बात करोगे तो 18 से 40 वर्ष। युवा वर्ग की जो वैकेंसी है 3771 है और अनुसूचित जात मतलब एससी की 1690 है, एसटी की 152 है, ओबीसी की 2174 है, ईडब्ल्यूएस की 798। इस तरह से कुल जो है वो 8085 यहां पर संभावित पद हैं। लेकिन यहां पर एक चीज स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि इनमें जो है जो रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या जो है वो कभी भी घट बढ़ सकती है। मतलब ये यहां पर फिक्स जो है वो बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर कि यहां पर शैक्षिक अर्हता क्या है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की ग्राम समाज एवं विकास की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपको 1100 से ज़्यादा विगत वर्षों के प्रश्न के साथ साथ 2 सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। आगामी लेखपाल परीक्षा के मद्देनज़र इस बुक को एक्सपर्ट्स की देखरेख में बनाया गया है और कंटेंट के मामले में यह बुक जो है वह अन्य बुकों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित बेहतरीन बुक है, जिसमें सभी जितने भी आपके टॉपिक आने हैं लेखपाल परीक्षा में ग्राम विकास में वो सारे के सारे रखे गए। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है आपकी तैयारी के लिए। तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट और गाइड भी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, जो कि आपकी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा देने के लिए सफिशिएंट है। तो आप ये दोनों बुक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से खरीद सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर शैक्षिक अर्हता के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद मतलब उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब 12th यहां पर एज अ क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ट्रिपल सी की यहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं है, जैसा कि पहले ही नोटिफिकेशन में यहां पर बता दिया गया था। एज को लेकर के अगर आप बात करोगे तो एज यहां पर 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बाकी यहां पर जो आपका श्रेणीवार छूट है एज में वो सभी को यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे कि लेखपाल के लिए परीक्षा योजना क्या होगी। तो यहां पर एक पाली में परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सामान्य हिंदी 25 नंबर की पूछी जाएगी जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज मतलब टोटल 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे। अगर आप बात निगेटिव मार्किंग की
करोगे तो यहाँ पर 1/4 जो है वो आपकी निगेटिव मार्किंग निर्धारित की गई है। बाकी पाठ्यक्रम आपका डिटेल से यहाँ पर बता दिया गया है। सामान्य हिंदी, गणित का सिलेबस काफी अच्छा है। इसी के साथ साथ सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज जो कि एक विशेष टॉपिक है, और ग्राम समाज की डिटेल प्रैक्टिस आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगी। पाठ्यक्रम को लेकर के आपको चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी, और लिखित परीक्षा के संबंध में यहां पर स्पष्ट रूप से जो चीजें हैं वो आप लोगों को बता दी गई। जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस वही चीजें यहां पर बताई गई। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम को लेकर के जैसा कि चांसेस आपको पता होना चाहिए, एएनएम के जो फॉर्म है वो आज मतलब 5 जनवरी तक भरे गए, और इसका एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक में होना है। तो ऐसे में जो लेखपाल भर्ती का एग्जाम है, क्योंकि यहां पर फॉर्म जो है 1 महीने तक भरे जाएंगे, तो लेखपाल भर्ती का एग्जाम मार्च के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। तो यहां पर लमसम आपके पास 60 दिन का समय है। तो आप सब यहां पर अपनी तैयारी को धार दें और बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी जो है वो शुरू करें। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जिससे आगे की भी अपडेट आपको मिल सके। बाय बाय गाइज।